कल्पना कीजिए, आप 1908 में एक युवा व्यक्ति हैं, कंगाल, सफलता के भूखे और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रू कार्नेगी के सामने खड़े हैं। वह तुम्हारी आंखों में मरा हुआ देखता है और कहता है, क्या आप अपने जीवन के अगले 20 वर्ष सफलता का सच्चा सूत्र खोजने में बिताएंगे? कोई वेतन नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक मिशन। अधिकांश लोग हंसे होंगे या चले गए होंगे, लेकिन एक आदमी ने हाँ कह दिया। उस आदमी का नाम नेपोलियन हिल था और उनकी यात्रा ने अब तक लिखी गई सबसे शक्तिशाली पुस्तकों में से एक बनाई। सोचो और अमीर बनो, एक किताब जिसने आम लोगों को करोड़पति, आविष्कारक, नेता और किंवदंतियां बना दिया। और आज आप उस सटीक सूत्र को खोजने जा रहे हैं, सरल भाषा में, चरण दर चरण। मैं आपसे एक गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी कड़ी मेहनत की है, लेकिन फिर भी अटका हुआ महसूस किया है? जैसे कोई अदृश्य चीज आपको रोक रही हो। तुम आलसी नहीं हो, तुम बदकिस्मत नहीं हो। आपको कभी यह नहीं सिखाया गया कि अमीर कैसे सोचे, और यही हम अभी कर रहे हैं। यही इस वीडियो के अंत तक आप हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे लोगों और यहाँ तक कि ओपरा और एलोन मस्क जैसे आधुनिक दिग्गजों द्वारा उपयोग की जाने वाली सटीक मानसिकता को जान जाएंगे। तो कसकर बैठो, एक नोटबुक ले आओ, और यदि आप सफलता, धन और मानसिकता के प्रति गंभीर हैं, ये वह वीडियो है जिसे आप कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि यह शायद आपकी जिंदगी बदल देगा। ठीक है, अब जब आप इसके आदी हो गए हैं, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। यह आदमी कौन था जिसने हमें ये शक्तिशाली पुस्तक दी? नेपोलियन हिल अमीर पैदा नहीं हुआ था। वह वर्जीनिया, अमेरिका के एक साधारण पत्रकार थे, लेकिन नियति की कुछ और ही योजना थी। एक इंटरव्यू ने उनकी जिंदगी बदल दी। 1908 में उनकी मुलाकात स्टील उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी से हुई, जो इतिहास के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी ने हिल से कहा, एक गुप्त सूत्र है जिसका उपयोग सभी सफल लोग करते हैं, लेकिन किसी ने इसे कभी नहीं लिखा। कार्नेगी ने उन्हें चुनौती दी, दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करें, सामान्य सूत्र खोजें, और यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो इसे दुनिया के साथ साझा करें। अब इसके बारे में सोचें। 20 वर्षों का शोध, 500 जोड़ सफलता की कहानियां, एक किताब, दैट्स थिंक एंड ग्रो रिच, 1937 में प्रकाशित। लेकिन ये किताब आज भी क्यों मायने रखती है? क्योंकि यह कोई बिजनेस बुक नहीं है, यह एक मानसिकता मैनुअल है। ये हमें सिखाता है बड़ा कैसे सोचें, विश्वास कैसे विकसित करें, डर पर कैसे काबू पाएं, और अपने विचारों का उपयोग करके सफलता कैसे आकर्षित करें। पैटर्न इंटरप्ट, मजेदार लाइन, ये कोई नागमानी या जादुई किताब नहीं है, लेकिन अगर सोच बदल गई तो किस्मत भी बदल सकती है। भारत में हमें कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना, नौकरी पाना और पैसे बचाना सिखाया जाता है, लेकिन ये पुस्तक हमें कुछ गहरी बातें सिखाती है। एक निर्माता की तरह कैसे सोचें, न कि केवल एक कार्यकर्ता की तरह। अपने विचारों को उपकरण की तरह कैसे उपयोग करें अपने सपनों को बनाने के लिए। तो इससे पहले कि हम 13 सफलता सिद्धांतों पर चर्चा करें, इसे याद रखें, ये पुस्तक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। चलो चलें, तो आइए सफलता के पहले और सबसे महत्वपूर्ण चरण से शुरुआत करें। इच्छा। यह कोई छोटी सी इच्छा नहीं है। नहीं, मुझे आशा है कि मैं किसी दिन अमीर बन जाऊंगा। मैं एक ज्वलंत इच्छा की बात कर रहा हूँ, इतनी प्रबल कि वह जुनून बन जाती है। अध्याय 1, इच्छा सभी सफलताओं का प्रारंभिक बिंदु। नेपोलियन हिल कहते हैं, इच्छा सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु है। पैटर्न इंटरप्ट, हल्का हास्य, बॉस, अगर सर्फ विश करने से पैसे मिलते तो सबसे अमीर तो जन्मदिन मोमबत्ती होती। तो फिर हम किस तरह की इच्छा की बात कर रहे हैं? हिल बताते हैं, आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। नहीं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट। इसके बजाय ये कहें, मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस बनाकर 2 साल में 50 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। एकदम साफ, विशिष्ट, असली। नेपोलियन हिल का 6 चरणों वाला फॉर्मूला, इसे लिख लें। 1, अपने मन में तय करें कि आपको कितनी धनराशि चाहिए। 2, तय करें कि आप बदले में क्या देंगे, सेवा, समय, कौशल। 3, एक विशिष्ट तिथि निर्धारित करें। 4, सभी विवरणों के साथ एक स्पष्ट लिखित बयान बनाएं। 5, इसे दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, सुबह और रात। 6, इसे महसूस करो, यकीन मानिए, इसे अपने मन में ऐसे देखें जैसे कि यह पहले से ही वास्तविक हो। लघु कहानी उदाहरण, एक व्यक्ति था जो इसी पद्धति का प्रयोग करता था, हर दिन सफलता की कल्पना करता था और कंगाल से करोड़पति बन जाता था। वह आदमी, नेपोलियन हिल स्वयं। अब उस इच्छा के लिए ईंधन आता है। अध्याय 2, विश्वास, इच्छा की प्राप्ति की कल्पना और विश्वास।
नेपोलियन हिल कहते हैं, आस्था मन का प्रमुख रसायनज्ञ है। इसका क्या मतलब है? आपका अवचेतन मन तर्क का अनुसरण नहीं करता, वह विश्वास का अनुसरण करता है। यदि आप किसी बात पर दृढ़ विश्वास रखते हैं तो आपका मन उसे पूरा करने का रास्ता ढूंढ लेता है। भारतीय कहानी का उदाहरण, MS धोनी के बारे में सोचिए। छोटे शहर का लड़का, कोई गॉडफादर नहीं, कोई बैकअप योजना नहीं, लेकिन उन्हें अटूट विश्वास था कि वह टीम इंडिया का नेतृत्व कर सकते हैं। परिणाम, विश्व कप, कैप्टन कूल, राष्ट्रीय नायक। पैटर्न इंटरप्ट दर्शक के लिए प्रश्न, इस बारे में सोचें, क्या आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, या आपने पहले ही तय कर लिया है कि आप सफल नहीं हो सकते? यदि आपका उत्तर है मुझे यकीन नहीं है, तो आपका अवचेतन मन भी भ्रमित है। विश्वास निर्माण के लिए हिल का सूत्र, अपने लिखित लक्ष्य को हर दिन भावना के साथ दोहराएं। ऐसे व्यवहार करें जैसे कि यह पहले से ही हो रहा हो। इसे इस तरह से सोचें, आपका अवचेतन मन एक बच्चे जैसा है। इसे इसकी परवाह नहीं है कि यह सच है या झूठ, यह उस पर विश्वास करता है जिसे आप भावना के साथ दोहराते हैं। अगले खंड के लिए पुनः, तो अब आपके पास इच्छा है और आप विश्वास का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन आप इन विचारों को अपने अवचेतन मन में कैसे भेजते हैं और उन्हें जादू की तरह कैसे काम करवाते हैं? यहीं पर ऑटो सुझाव आता है और हम अगले भाग में इसका पता लगाएंगे। अध्याय 3, स्वतः सुझाव पुनः प्रोग्राम करने के लिए दोहराना। नेपोलियन हिल कहते हैं, स्व सुझाव आपके चेतन मन और अवचेतन मन के बीच संचार है। इसे इस तरह से सोचें, आपका अवचेतन मन मिट्टी की तरह है। जो भी बीज सोचा आप वहां लगाएंगे और रोजाना पानी देंगे, वह बढ़ेगा। और पानी, ये पुनरावृत्ति जोड़ भावना है। उदाहरण, आप अपना लक्ष्य लिखें, मैं अपना ई-कॉमर्स व्यवसाय शुरू करके 2026 तक 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। आप इसे हर सुबह और रात आत्मविश्वास, विश्वास और भावना के साथ कहते हैं। आपका अवचेतन मन इसे सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है और इसे साकार करने के तरीके ढूंढने लगता है। पैटर्न इंटरप्ट, हास्य, लेकिन सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। मुख्य स्लिम हो जाऊंगा बोल के अगर बिरयानी खा रहे हो, अवचेतन भी भ्रमित हो जाएगा। विश्वास के बिना दोहराव बेकार है, इसीलिए इच्छा जोड़ विश्वास जोड़ स्वतः सुझाव इक्वल्स मन प्रोग्रामिंग। अध्याय 4, विशिष्ट ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। नेपोलियन हिल ने यहाँ एक स्पष्ट रेखा खींची है। सामान्य ज्ञान चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, धन संचय में बहुत कम उपयोगी होता है। इसके बारे में सोचो, हम सभी डिग्री, डिप्लोमा और स्वर्ण पदक वाले लोगों को जानते हैं, लेकिन वे अभी भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य ज्ञान शक्ति नहीं है। विशिष्ट ज्ञान जोड़ क्रिया इक्वल्स वास्तविक शक्ति। तो फिर विशिष्ट ज्ञान क्या है? ये ज्ञान ही है जो किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करता है और उसे वास्तविक जीवन में लागू किया जा सकता है। उदाहरण, एक मैकेनिक जो इलेक्ट्रिक कारों को ठीक करना जानता है, जो विशिष्ट है। एक व्यक्ति जो समझता है कि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम मार्केटिंग के लिए कैसे काम करता है, फिर से विशेषज्ञ। और आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आप विशेष ज्ञान वाले लोगों की एक टीम बना सकते हैं। उदाहरण, आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन लेखांकन नहीं जानते, एक CA को किराए पर लें, मूल बातें सीखें, अपनी ताकत, बिक्री या उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करें। मिनी केस, धीरू भाई अंबानी। क्या उसके पास MBA था? नहीं, लेकिन वह जानता था कि कौन से उत्पाद बेचने हैं, किसे बेचना है और कैसे स्केल करना है। उन्होंने विशिष्ट कौशल वाले लोगों को इकट्ठा किया और एक साम्राज्य का निर्माण किया। महत्वपूर्ण सबक, अमीर बनने के लिए आपको PhD की जरूरत नहीं है, आपको केंद्रित शिक्षा और उस पर कार्य करने का साहस की आवश्यकता है। अपने दर्शकों से पूछें, आपके पास पहले से कौन सा कौशल है जो किसी की समस्या का समाधान कर सकता है? यही आपका प्रारंभिक बिंदु है। अगले खंड के लिए पुनः, ठीक है, आपके पास तीव्र इच्छा, विश्वास, दैनिक प्रोग्रामिंग और अब उपयोगी ज्ञान है, लेकिन आप इन सब को पैसा कमाने वाली मशीन में कैसे बदल सकते हैं? अगले भाग में हम कल्पना और संगठित योजना की शक्ति का पता लगाएंगे। अध्याय 5, कल्पना मन की कार्यशाला। नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य कुछ भी बना सकता है जिसकी वह कल्पना कर सकता है। कल्पना को अपने व्यक्तिगत डिजाइन स्टूडियो के रूप में सोचें। किसी भी इमारत के निर्माण से पहले ये पहली बार किसी के दिमाग में खींचा जाता है। भारतीय उदाहरण, APJ अब्दुल कलाम के बारे में सोचिए। भारत द्वारा उपग्रहों और मिसाइलों को प्रक्षेपित करने से पहले उन्होंने पहली बार इसकी कल्पना की थी, विस्तार से, विश्वास के साथ, सटीकता के साथ। कल्पना के 2 प्रकार हिल के अनुसार। 1, सिंथेटिक कल्पना, पुराने विचारों का नए तरीकों से उपयोग करना।
उदाहरण, जोमेटो ने भोजन का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये कल्पना की कि हम इसे कैसे ऑर्डर करते हैं। 2. रचनात्मक कल्पना, अवचेतन से आने वाले विचार। ये अंतर्ज्ञान, आंतरिक भावनाओं की झलकियां हैं। दर्शकों के लिए मिनी चैलेंज। ऐसी कौन सी समस्या है जो आप हर दिन देखते हैं? अब आप इसे अलग तरीके से कैसे हल करेंगे? यह आपकी कल्पना का कार्य है। बल्ब, लेकिन सिर्फ सपने देखना पर्याप्त नहीं है। आपको उन विचारों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। यहीं पर योजना बनाने की बात आती है। अध्याय 6, संगठित योजना, विचार से आय तक। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपको अपने काम की योजना बनानी चाहिए और अपनी योजना पर काम करना चाहिए। आइए वास्तविक बने। दुनिया का सबसे अच्छा विचार भी बिना योजना के बेकार है। संगठित योजना के लिए हिल के कदम। एक टीम बनाए, मास्टरमाइंड ग्रुप। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपसे अधिक बुद्धिमान हो। 2. अपना लक्ष्य जोड़, तारीख स्पष्ट रूप से लिखें। 3. चरणों को विभाजित करें, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक कार्य। 4. लगातार कार्रवाई करें, भले ही वह छोटी हो। 5. असफल होने, समायोजित होने और पुनः प्रयास करने के लिए तैयार रहें। मजेदार पैटर्न, व्यवधान। भाई, अगर योजना असफल हो गया तो वर्णमाला में और भी 25 अक्षर हैं। रुको मत, वास्तविक जीवन का भारतीय उदाहरण। रितेश अग्रवाल, ओयो रूस। छोटी शुरुआत की, अस्वीकृति का सामना किया, लेकिन एक स्पष्ट योजना थी। कदम दर कदम उन्होंने इसे एक वैश्विक होटल ब्रांड में बदल दिया। अगले खंड के लिए पुनः। अब आपके पास एक लक्ष्य, विश्वास, एक पुनः प्रोग्राम किया गया दिमाग और एक वास्तविक दुनिया की योजना है। लेकिन रुकिए, यदि आप निर्णय नहीं लेते और निरंतर बने नहीं रहते तो सबसे अच्छी योजना भी बेकार है। अध्याय 7, निर्णय विलंब की महारत। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग जल्दी से निर्णय लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं। असफल लोग इसके विपरीत करते हैं। भारतीय वास्तविकता की जांच। कितनी बार सोचा कि जिम ज्वाइन करें मंडे से, लेकिन मंडे कब आया, खुद जिम भी नहीं जाता। ओपन माउथ स्माइल। सच तो यह है कि संदेह असफलता से कहीं अधिक सपनों को मारता है। तो हिल हमें बताता है, तय करें कि आप क्या चाहते हैं, कार्रवाई करें। 100% निश्चितता की प्रतीक्षा न करें जो कभी नहीं आती। वास्तविक जीवन का उदाहरण, रतन टाटा। जब उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की तो कई लोगों को उन पर शक हुआ, लेकिन उन्होंने संकोच नहीं किया। उन्होंने साहसिक निर्णय लिए और इसी ने उन्हें दूरदर्शी बनाया। दर्शकों के लिए मिनी टिप। अगली बार जब आप अटके हुए महसूस करें तो अपने आप से पूछें, आगे बढ़ने के लिए मैं अभी सबसे छोटा निर्णय क्या ले सकता हूँ? तो फिर करो। अब मान लीजिए कि आपने निर्णय ले लिया है, लेकिन चीजें कठिन हो जाती हैं। आपको नौकरी छोड़ने का मन कर रहा है। यहीं पर अध्याय 8 आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। अध्याय 8, दृढ़ता, सफलता की लौह गुणवत्ता। नेपोलियन हिल कहते हैं, दृढ़ता के बिना आप शुरू करने से पहले ही पराजित हो जाएंगे। दृढ़ता के साथ आप जीतेंगे। शक्तिशाली सत्य, आप जो चाहते हैं उसे देने से पहले ब्रह्मांड हमेशा आपकी परीक्षा लेगा। यह इस प्रकार है, सबसे पहले आप सपना देखते हैं, थॉट बलून। फिर आपको चुनौती मिलती है और केवल दृढ़ता के बाद क्या आपको परिणाम मिलते हैं, ट्रॉफी। हिल ने एक ऐसे व्यक्ति की प्रसिद्ध कहानी बताई है जिसने स्वर्ण पदक जीतने से पहले मात्र 3 फीट की दूरी छोड़ दी थी। उसने खुदाई बंद कर दी और उसके तुरंत बाद किसी और को सोना मिल गया। भारतीय मोह, काश उसे 3 फीट और मेहनत की होती, आज गोल्ड मैन ऑफ द ईयर होता। दृढ़ता कैसे बनाएं? 1. मजबूत कारण, इच्छा रखें। 2. अपने लक्ष्य को प्रतिदिन दोहराएं। 3. ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाएं। 4. अपने आप को ऐसे लोगों से घेरे जो आपको धक्का देते हैं, जो हमें सीधे अध्याय 9 में ले जाता है। अध्याय 9, मास्टरमाइंड समूह की शक्ति। हिल कहते हैं, मास्टरमाइंड 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच ज्ञान और प्रयास का समन्वय है, जो एक निश्चित उद्देश्य की दिशा में काम करता है। अनुवाद, इसे अकेले मत करो। सफल लोग सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं करते, वे बुद्धिमानी से सहयोग करते हैं। भारतीय उदाहरण, रिलायंस का निर्माण अकेले मुकेश अंबानी ने नहीं किया था, इसमें टीमें, सलाहकार, विशेषज्ञ शामिल थे, सभी एक दृष्टिकोण से एकजुट थे। हिल की सलाह, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपसे अधिक बुद्धिमान, समझदार और केंद्रित हों। नियमित रूप से मिलें, विचार साझा करें, एक दूसरे को जवाबदेह ठहराएं। आपके दर्शकों के लिए लघु प्रश्न, ग्रेटर देन आपके मास्टरमाइंड समूह में कौन है? दोस्त जो आपको ऊपर खींचते हैं या नीचे खींचते हैं? अगले खंड के लिए पुनः
तो अब आपने त्वरित निर्णय लेने की शक्ति, हार न मानने का जादू और समूह ऊर्जा का गुप्त हथियार सीख लिया है। लेकिन आप अपने अवचेतन को सफलता के चुंबक में कैसे बदल सकते हैं, जो स्वाभाविक रूप से विचारों, लोगों और समाधानों को आकर्षित करता है। अगले खंड में हम अवचेतन मन, मस्तिष्क और छठी इंद्रिय के रहस्य में गहराई से उतरेंगे। अब हम उस ओर बढ़ते हैं जिसे नेपोलियन हिल मानव इतिहास में सबसे गलत समझी जाने वाली शक्ति कहते हैं। एक ऐसी ताकत जो इतनी मजबूत है कि अगर उसे पुनर्निर्देशित किया जाए तो वह व्यापार, कला, विज्ञान और सफलता में किंवदंतियां पैदा कर सकती है। अध्याय 10, सेक्स रूपांतरण का रहस्य। बड़ा शब्द लेकिन सरल अर्थ। सेक्स रूपांतरण इक्वल्स यौन ऊर्जा की दिशा को शारीरिक इच्छा से रचनात्मक और उत्पादक ऊर्जा में बदलना। हिल कहते हैं, सेक्स की भावना मन की एक अवस्था को अस्तित्व में लाती है। इसके कारण मनुष्य धन संचय करते हैं, साम्राज्य बनाते हैं और सब कुछ जोखिम में डालते हैं। आइए इसे विस्तार से समझें। यौन ऊर्जा जीवन ऊर्जा है, कच्ची, शक्तिशाली और गहरी भावनात्मक। अस्थायी सुखों के पीछे भागने में इसे बर्बाद होने देने के बजाय आप इसे काम, फोकस, रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा में लगा सकते हैं। भारतीय सादृश्य, इसे बिजली की तरह समझें। वही धारा या तो एक घर को जला सकती है या एक शहर को रोशन कर सकती है। बस समझ जाओ भाई, एनर्जी को या तो इंस्टाग्राम रील्स में उड़ा दो या कंपनी खुलने में लगा दो। वास्तविक जीवन का उदाहरण हिल बताते हैं कि कैसे महान नेताओं, कलाकारों और आविष्कारकों में अक्सर तीव्र भावनाएं होती थीं, लेकिन वे उस तीव्रता का उपयोग अपने मिशन में केवल आनंद के बजाय करते थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में सोचिए, एक ब्रह्मचारी भिक्षु जिनका ध्यान अडिग था। उनकी ऊर्जा पूरी तरह से उद्देश्य और सेवा में परिवर्तित हो गई। अध्याय 11, अवचेतन मन, आपके और ब्रह्मांड के बीच का पुल। अब हिल आपकी संपूर्ण सफलता यात्रा का नियंत्रण कक्ष बताता है। आपका अवचेतन मन, वह कहते हैं ग्रेटर दैन। ये चेतन मन अवचेतन और अनंत बुद्धि के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। जो कुछ भी आप लगातार सोचते हैं, दृढ़ता से महसूस करते हैं और भावनात्मक रूप से विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे सत्य के रूप में स्वीकार करता है और उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। यह आपसे कभी सवाल नहीं करता। ये कभी नहीं कहता कि ये गलत है या आप मजाक कर रहे हैं। ये बस वही स्वीकार करता है जो आप इसे देते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। तो फिर आपको अपने अवचेतन मन को क्या खिलाना चाहिए? 1, स्पष्ट लक्ष्य, इच्छा। 2, आस्था। 3, बार बार पुष्टि, स्वतः सुझाव। 4, प्रबल भावनाएं, यौन ऊर्जा, उद्देश्य, सेवा आदि। से मिनी टिप, हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन को याद दिलाएं कि आप क्या चाहते हैं। आपका दिमाग 24/7 काम करता है, सोते समय भी। इसलिए तनाव के साथ सोने के बजाय रणनीति के साथ सोने का प्रयास करें। तो अब आप भावनात्मक ऊर्जा के पावरहाउस को समझ गए हैं और अपने अवचेतन मन को मजबूत संकेत कैसे भेजें। लेकिन ये सभी विचार वास्तव में ब्रह्मांड तक कैसे पहुंचते हैं और विचारों और लोगों को आपके जीवन में लाना शुरू करते हैं। अब तक आपने अपनी इच्छा का निर्माण किया है, विश्वास विकसित किया है, अपने अवचेतन को प्रोग्राम किया है और अपनी भावनात्मक ऊर्जा को एक केंद्रित मिसाइल की तरह पुनर्निर्देशित किया है, रॉकेट। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आपके विचार वास्तव में वास्तविक जीवन में परिणाम कैसे उत्पन्न करते हैं? यहीं पर नेपोलियन हिल अध्याय 12, मस्तिष्क का परिचय देता है। अध्याय 12, मस्तिष्क विचार के लिए प्रसारण और प्राप्ति केंद्र। हिल कहते हैं, प्रत्येक मानव मस्तिष्क अन्य मस्तिष्कों द्वारा जारी विचारों के कंपन को ग्रहण करने में सक्षम है। सरल शब्दों में, आपका मस्तिष्क एक वाईफाई राउटर की तरह है। ये लगातार आपके प्रमुख विचारों को भेजता है और आपके आसपास की दुनिया से विचार, प्रेरणा और संकेत प्राप्त करता है। ये कैसे काम करता है? हिल का कहना है कि विचार ऊर्जा है और किसी भी ऊर्जा की तरह ये कंपन करता है। आपका मस्तिष्क आपकी इच्छाओं, भय और विश्वासों को प्रसारित करता है, जानबूझकर या अनजाने में, और इससे मिलते जुलते विचार, लोग और अवसर प्राप्त होते हैं। मतलब अगर आप नकारात्मक विचारों का एफएम चलाओगे तो जिंदगी में भी बस दुख भरे गाने ही बजेंगे। ओपन माउथ स्माइल, वास्तविक जीवन सादृश्य। क्या आपने कभी किसी के बारे में सोचा है और अचानक वे आपको फोन करते हैं? ये संयोग नहीं है, ये कंपन संरेखण है। आपका मस्तिष्क उनके मस्तिष्क से जुड़ गया। हिल की सलाह, अपने विचारों को स्पष्ट, आत्मविश्वास से पूर्ण और लक्ष्य केंद्रित रखें। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने के लिए अपने आप को मास्टरमाइंड समूहों से घेरे। साझा कंपनी इक्वल्स मजबूत संकेत। अब पुस्तक का सबसे रहस्यमय हिस्सा आता है, एक अवधारणा जिसे हिल भी स्वीकार करते हैं कि समझाना कठिन है। आकाशगंगा अध्याय 13,
छठी इंद्रिय अनंत बुद्धि का द्वार, हिल इसे कहते हैं। ग्रेटर देन दर्शन का शिखर, प्रतिभा का प्रवेश द्वार। माइक, छठी इंद्रिय क्या है? यह एक आंतरिक ज्ञान की तरह है, एक आंतरिक अनुभूति, अंतर्ज्ञान की एक झलक, एक शांत आवाज जो आपको बताती है यही रास्ता है। ये तर्क या विवेक से नहीं आता, ये तब आता है जब आप इसमें निपुण हो जाते हैं। इच्छा, आस्था, अटलता, स्वतः सुझाव, अवचेतन नियंत्रण, ये लगभग वैसा ही है जैसे जीवन आपको फुसफुसाकर उत्तर देता है जब आप पूरी तरह से उसमें डूबे होते हैं। छठी इंद्रिय कब सक्रिय होती है? हिल का कहना है कि यह यात्रा में जल्दी नहीं आता है, ये केवल तभी दिखाई देता है जब आपका मन शांत है, आप उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, अब आप डर से नियंत्रित नहीं हैं। भारतीय कनेक्शन, प्राचीन भारत के कई योगियों, संतों और विचारकों ने इसके बारे में बात की है। आंतरिक ज्ञान, हम इसे कहते हैं अंतरात्मा की आवाज, भीतर की आवाज। मजेदार व्यवधान, ये गूगल मैप्स की तरह है लेकिन आपकी आत्मा के अंदर निर्मित है। ओपन माउथ स्माइल, अंतिम खंड तक पुल। तो अब आप नेपोलियन हिल के मन विज्ञान का पूरा खाका जानते हैं, लेकिन रुकिए, आप वास्तव में इस पुस्तक का उपयोग दैनिक जीवन में, अपनी नौकरी, व्यवसाय या पढ़ाई में कैसे करते हैं? आइए अगले भाग में ये सब एक साथ लाएं। व्यवहारिक सुझाव जोड़, अंतिम पाठ जिन्हें आप आज से लागू कर सकते हैं। आपने अभी 13 सिद्धांतों की यात्रा की है, जिनमें से प्रत्येक आपकी सफलता की यात्रा में एक शक्तिशाली हथियार है। लेकिन ईमानदारी से कहें तो यदि आप वास्तविक जीवन में पुस्तक का उपयोग नहीं कर सकते तो उसे पढ़ने का क्या फायदा? तो इस खंड में मैं आपको दिखाऊंगा। नेपोलियन हिल चाहता है कि आप मुख्य सबक याद रखें और एक सरल दैनिक दिनचर्या जो इस पुस्तक को आपकी जीवन शैली बना देगी, न कि केवल एक स्मृति। 1. विचार चीजें बन जाते हैं। जो कुछ भी आपकी सोच पर हावी होता है वह आपकी वास्तविकता बन जाता है। जो आप अपने मन में रखते हैं उसे आप अपने हाथ में भी रखेंगे। APJ अब्दुल कलाम के बारे में सोचिए, उन्होंने एक अखबार वाले के रूप में शुरुआत की और भारत के मिसाइल मैन बन गए। क्यों? क्योंकि उसने कभी अपना सपना नहीं छोड़ा। 2. तीव्र इच्छा ही प्रारंभिक बिंदु है। आपको एक ऐसे लक्ष्य की आवश्यकता है जो आपको इतना उत्साहित करे कि हार मान लेना कोई विकल्प न रह जाए। तीव्र इच्छा के बिना सबसे अच्छी योजना भी विफल हो जाती है। इससे एक औसत व्यक्ति भी पहाड़ों को हिला सकता है। 3. आपका अवचेतन मन आपका जिन है। विश्वास, भावना और दोहराव के साथ इसे बताते रहें कि आप क्या चाहते हैं। यह विचारों, लोगों और अंतर्ज्ञान के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने के लिए दिन रात चुपचाप काम करेगा। बस उसको मैट करना को भ्रमित करता है। आज जॉब चाहिए, कल बिजनेस, पार्स एंड बॉलीवुड। आपकी सरल, सोचे और अमीर बने दैनिक दिनचर्या। आपको घंटों बिताने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन केवल 15-30 मिनट लगातार सफलता के लिए अपने दिमाग को पुनः व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त है। सुबह 5-10 मिनट अपना लक्ष्य कथन जोर से पढ़ें। भावनात्मक रूप से इससे जुड़ाव महसूस करें। प्रतिज्ञान कहें, मुझे विश्वास है, मैं केंद्रित हूँ, मैं मन और धन से धनी हूँ। प्रतिदिन एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, कोई विकर्षण नहीं। एक साहसिक कार्रवाई करें जो आपको डराता है या चुनौती देता है। सकारात्मक, विकासोन्मुख लोगों के साथ रहें। ऊर्जा पिशाचों से बचें जो शिकायत करते हैं, गपशप करते हैं या आप पर संदेह करते हैं। उन्हें स्पैम ईमेल की तरह ब्लॉक करें। सोने से पहले अपने लक्ष्य की मानसिक समीक्षा करें। एक बात पर विचार करें जो आपने आज सीखी या अच्छी तरह से की। जो पहले से ही सही चल रहा है उसके लिए धन्यवाद कहें, इससे विश्वास बढ़ता है। नेपोलियन हिल ने यह नहीं कहा, सोचो और आराम करो। उन्होंने कहा, सोचो और अमीर बनो। इसका मतलब है मानसिक कार्य जोड़, प्रेरित कार्य हर दिन। याद रखो, नेटफ्लिक्स से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अनुशासन से जरूर मिलेगा। अंतिम भाग में मैं सब कुछ एक साथ जोड़ूंगा, इस पुस्तक की आत्मा को साझा करूंगा और आपके लिए एक शक्तिशाली चुनौती छोड़ूंगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हमने आज एक शक्तिशाली यात्रा की है, इच्छा के बीच से छठी इंद्रिय के जादू तक। ये समझने से कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है, एक सच्चे चैंपियन की तरह अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने तक। सोचो और अमीर बनो के पीछे असली रहस्य क्या है? ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह आपके दिमाग पर नियंत्रण पाने के बारे में है। ये खुद पर विश्वास करने के बारे में है जब कोई और नहीं करता है। ये दृढ़ता, विश्वास और कार्रवाई के बारे में है, तब भी जब रास्ता कठिन हो। भारतीय किंवदंतियों की अनगिनत कहानियों के बारे में सोचे, रतन टाटा से किरण मजूमदार शो तक, महान स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर बेंगलुरु में युवा स्टार्टअप संस्थापकों तक।
उन सभी ने स्पष्ट इच्छा और इस अटल विश्वास के साथ शुरुआत की कि उनका सपना संभव है, और उन्होंने उत्तम परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अब जो उनके पास था उसी से शुरुआत की। आपकी चुनौती अभी। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को रोक दें, अपने सपनों को देखो, अपने आप से पूछें, मेरी तीव्र इच्छा क्या है? क्या मैं इसे वास्तविक बनाने के लिए अपना मन, हृदय और आत्मा लगाने के लिए तैयार हूँ? आज मैं कौन सा साहसिक कदम उठा सकता हूँ? याद रखें, कार्रवाई आपके सपनों और वास्तविकता के बीच का पुल है। बुद्धि के अंतिम शब्द। नेपोलियन हिल ने इसे सबसे अच्छा कहा, इंतजार मत करो, समय कभी भी सही नहीं होगा। सफलता उन लोगों के लिए है जो तैयारी करते हैं, जो विश्वास करते हैं और जो हर दिन करते हैं। यदि आपको इस वीडियो में मूल्य मिला, कृपया चैनल का समर्थन करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। घंटी आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी ऐसी सामग्री को न चूकें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। और नीचे टिप्पणी करें, थिंक एंड ग्रो रिच से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? मुझे आपके विचार और कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। अपनी सफलता की यात्रा को देखने, उस पर विश्वास करने और उसके प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, आपका दिमाग आपके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। अमीर सोचो, अमीर बनो। अगली बार तक प्रेरित रहें और मेहनत करते रहें।